Assalamualaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start very important topic that is writing task 1 in academic. तो आइट्स की जो राइटिंग टास्क 1 है एकेडमिक में आज हम बार चार्ट पे जो है बात करने जा रहे हैं. देखते हैं इसका टॉपिक की जो स्टेटमेंट है. द टेबल बिलो शोज द फिगर्स फॉर इम्प्रिजमेंट इन 5 कंट्रीज बिटवीन 1930 एंड 1980. और तो ये देखना है कि 5 जो कंट्री हैं वो कौन सी हैं. ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है एंड कनाडा है. ये 5 कंट्री है. जो इसकी इम्प्रिजनमेंट है उसको हमने देखना है कि कितने प्रिजनर हैं, कितने कैदी हैं. 1930 में कितने कैदी थे हर मुल्क में, उसकी रेशो को देखना है. 1000 में है. ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर, ये ग्रेट ब्रिटेन का है. ये जो रेड है ये ऑस्ट्रेलियन है. ग्रीन जो है न्यूजीलैंड का है. और इसी तरह ये पर्पल जो है यूनाइटेड स्टेट का बार है. और लास्ट में जो स्काई कलर है ये कनाडा का है. तो ये हमारे पास जो है 5 कंट्री दिए गए हैं. और 1930 टू 1980 तक हमने देखना है कि कितनी कितनी रेशो है. देखना है कि रेलिवेंट कितने हैं और फिर कंपैरिजन भी करना है और देखना है कि हाईएस्ट कौन से हैं और लोएस्ट जो है प्रिजनर रेशो किन की है. तो जैसे मैं पहले भी जितने भी मेरे राइटिंग टास्क 1 जो लॉन्च हो चुके हैं मैं वहाँ कह चुका हूँ कि आप राइटिंग टास्क स्टार्ट करने से पहले जो मैंने 8 पॉइंट दिए हैं इसको बेहतर अंदाज में लिखने के लिए आप, ताकि आप 7+ बैंड आप ले सकते हैं अगर आपको वो 8 जो पॉइंट्स हैं मैंने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए दिए हुए. मैं यहाँ भी इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप यहाँ भी इसका ले सकते हैं, देख सकते हैं इसका लिंक, और ताकि आप अच्छे बैंड ले सके. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपने उन 8 पॉइंट्स को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है. 8 पॉइंट्स जानने के बाद अब हम राइटिंग टास्क की तरफ आते हैं. द फर्स्ट लाइन जो है इसको हमने पैराफ्रेज में लिखा है और रीफ्रेज जिसको हम कहते हैं. जो टॉपिक आपका होता है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है टॉपिक की, उसको थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं, जिसको हम पैराफ्रेज कहते हैं या रीफ्रेज कहते हैं. उसको हमने लिखा है द बार चार्ट इलस्ट्रेट द स्टैटिस्टिक्स फॉर इम्प्रिजमेंट in 5 countries between 1930 and 1980. तो 5 मुल्कों में जो रेशो है कैदियों की वो हमने देखनी 1930 से 1980 में. 1980 इन द बिगनिंग, आगाज में देर वर अबाउट 30,000 prisoners in the jail in Great Britain during 1930. 30,000 के बाद हम ऐसे नहीं लगाएंगे ग्रामर के रूल के मुताबिक. यहाँ आगाज में 30,000 प्रिजनर यानी कैदी थे. क्योंकि ये पास में है तो इसलिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, वर यूज़ किया है. इन द जेल में इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 1930 के दौरान. देखें यहाँ पे हमें ये नज़र भी आ रहा है 20 से अबव है यानी 30 के करीब है. और इट केप्ट इंक्रीजिंग, और ये बड़ा अच्छा ग्रामर का वर्ड है, केप्ट इंक्रीजिंग, और ये बढ़ता रहा यानी बढ़ता जारी रहा. तो केप्ट के बाद हमने जेरंड यूज़ किया है, इंक्रीजिंग यानी ING लगाया है. जेरंड भी मेरे लेक्चर हैं ग्रामर के, आप वहाँ देख सकते हैं WSH शेयरिंग पे जो मेरा चैनल है. इट केप्ट इंक्रीजिंग, और ये बढ़ता चला गया. इवन इफ यहाँ तक कि इट वॉज अप्रोक्सीमेटली ओवर 30,000 ड्यूरिंग 1980. और 1980 तक ये यहाँ देख सकते हैं आप कि ये 1980 तक ये जो है ये ओवर 80,000 तक पहुँचा. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसको और इसको जो 1940, 1950, 1960, 1970 इसको हमने जिक्र नहीं किया. और हमने यहाँ कहा कि ये जो 4 दरम्यान में डेकेड्स आते हैं, 40 साल आते हैं, तो उसमें हमने ये जुमला ऐड किया, इट केप्ट इंक्रीजिंग, और ये बढ़ता चला गया. तो
ये जुमला इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर आप 5 मुल्क हैं, हर मुल्क को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो आप कभी भी राइट नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश करनी है कि चारों चीज़ें, जैसे उर्दू में मुहावरा है कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो हमने अगर टॉपिक में लिखना मवाद बहुत ज़्यादा है तो हमने कोशिश करनी है कि वो आ भी जाए, लेकिन वो हम 1-2 लाइनों के अंदर अंदर उसको समेटते चले जाएं, ताकि टॉपिक भी कवर हो जाए और सारा मैटर और डेटा जो है वो भी हम इसमें लिख पाएँ। जैसे आपको सेकंड लाइन में भी नज़र आएगा, देखिए सेकेंडली ये मैंने सीक्वेंसर यूज़ किए हैं। द फिगर्स फॉर इम्प्रिजनमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो इम्प्रिजनमेंट की जो तादाद थी वो अराउंड 65,000, ये 65,000 थी। एंड इन द नेक्स्ट 4 डेकेड्स, और जो अगले इसको डेकेड भी पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको डेकेड ही पढ़ेंगे। ये जो डेकेड है ये 10 साल पे मुहित है, और मैंने यहाँ लिखा इन नेक्स्ट 4 डेकेड्स, अगले 40 साल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 40 साल बनते हैं। देखिए हमने सारा लिखने के बजाय मैंने यानी इसको जिक्र कर दिया सबको इकट्ठा ही यहाँ पे, इन द नेक्स्ट 4 डेकेड, यानी अगले 40 साल में दिस अमाउंट केप्ट फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएट अच्छा वर्ड है, यानी ऊपर नीचे होती रही, और तो दिस अमाउंट केप्ट फ्लैक्चुएटिंग, ये फॉल एंड राइज एंड फॉल होती रही, ऊपर नीचे होती रही। बट इन 1980 में यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इट वो द लोएस्ट रेशो ड्यू टू गुड कंट्रोल, और इसकी रेशो जो थी सबसे कम थी ऑस्ट्रेलिया की 1980 में, अच्छे कंट्रोल होने की वजह से। तो देखा हमने सारी चीज़ मेंशन करने के बजाय हमने कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है ताकि वो भी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाए और हम उसको अच्छी तरह लिख भी लें टाइम पे, और अपनी जो 150 वर्ड्स प्लस कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, और 20 मिनट्स में हमने इसको लिखना होता है। थर्डली इन न्यूजीलैंड, देखिए हमने इसको, अब ये थर्ड है जो ग्रीन न्यूजीलैंड। थर्डली इन न्यूजीलैंड ड्यूरिंग 1930 में इट वॉज अबाउट 100,000, तकरीबन ये 100,000 के करीब था। 100,000, 1 लाख, क्योंकि लाख को हम ये अरबिक और हिंदुस्तानी वर्ड है 1 लाख, तो ये इंग्लिश का नहीं है, तो इंग्लिश में 1 लाख को 100,000 कहते हैं। इट वॉज अबाउट 100,000 एंड इन द फॉलोइंग 4 डेकेड्स, तो अगले जो 40 साल थे इट केप्ट फ्लैक्चुएटिंग, इसमें भी वो फ्लैक्चुएट करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड बट इट वॉज अबाउट 90,000 इन 1980, लेकिन जो है 1980 में ये तकरीबन 90,000 तक पहुंच चुका था। फोर्थली इन द यूनाइटेड स्टेट, अब यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं जो ये पर्पल कलर का है। द फिगर्स फॉर इम्प्रिजमेंट रीच ओवर 50,000, और ये जो है 50,000 पर यहाँ पहुंची 1930 में। एंड इन द अपकमिंग 4 डेकेड्स, जो अगले आने वाले 40 साल हैं, इट केप्ट फ्लैक्चुएटिंग, यहाँ भी फ्लैक्चुएट होता रहा, ये ऊपर नीचे होता रहा। बट इन 1980 में इट वॉज ऑन द हाइएस्ट रेशो टू अदर कंट्रीज, नेमली 140,000। नेमली का मतलब होता है यानी ये 140 जो है 140,000 तक ये इसकी रेशियो जो है पहुंच गई ये, और ये सबसे हाईएस्ट था, ये देखें आप, ये सबसे हाईएस्ट है इन 1980 में। तो फाइनली द प्रिजनर इन कनाडा इन 1930 में कनाडा में जो रेशियो थी वो देखते हैं कितनी है। इन 1930 इन कनाडा में हैड द हाईएस्ट रेशियो, तो ये सबसे ऊंची रेशियो थी 1930 में। कितनी थी तकरीबन, नेमली 120,000। देन इट केप्ट फ्लैक्चुएटिंग, फिर ये ऊपर नीचे होती रही इन द नेक्स्ट 4 डेकेड्स, अगले 40 साल में। एंड इन 1980 में इट वॉज बिलो 100,000, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1980 में ये 100,000 तक पहुँच गई थी। लास्ट पे कंक्लूड करते हैं सारी जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो लास्ट पे जो सीक्वेंसर लिखा है वो है ओवरऑल,
मजमूई तौर पर जिसको हम कहते हैं द लोएस्ट फिगर, हमने इसकी हाईएस्ट लोएस्ट को हम बता देंगे तो ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा। द लोएस्ट फिगर ऑफ द प्रिजनर वॉज इन ऑस्ट्रेलिया इन 1980 में ये सबसे लोएस्ट था। 1980 में सबसे इसकी फिगर जो है वो लोएस्ट थी, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट है 1980 में। और फिर हम देखते हैं एंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रिजनर वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1980, और हाईएस्ट कौन सा था, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये हाईएस्ट था। यहाँ एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ जो मैंने वर्ब यूज़ किए हैं उसको आप ज़रूर ज़हन में रखें, उसको नोट करें, उसको ज़रूर लिखें ताकि आपको अच्छे अच्छे वर्ब मिल सकें। जैसे मैंने यहाँ इलस्ट्रेट्स का वर्ड यूज़ किया है, और इसी तरह बाकी यहाँ केप्ट इंक्रीजिंग, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वर्ब के बाद फिर हम जेरंड जब यूज़ करते हैं आईएनजी लगाते हैं तो इसको आप 12 के 12 टेंसेस के अंदर फिर मॉडल वर्ब के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी मेरा लेक्चर है जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में मेरे सारे लेक्चर आ चुके हैं, उसमें भी आप देख रहे हैं। ग्रामर के मेरे तकरीबन सारे यानी 100 के करीब मेरे लेक्चर हैं, और टोटल 185 के करीब मेरी वीडियोज़ आ चुकी हैं, और अब जो आइट्स की आ रही हैं तो ये मिलाकर तकरीबन 195 तक मेरी वीडियो आ चुकी हैं। और ये आइट्स का जो है टॉपिक नंबर 7 है जो राइटिंग टास्क हम कर रहे हैं। तो देखें केप्ट पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी हम कहते हैं। इसके बाद मैंने आईएनजी लगाई है वर्ब के साथ, तो ये जेरंड बन जाता है। तो यानी तर्जमा आप इसको इस तरह कर सकते हैं, इट केप्ट इंक्रीजिंग, यानी ये बढ़ता चला गया। तो इस तरह इसकी मीनिंग आप कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा यूज़ किया है। उसके बाद फिर आगे कुछ वर्ब मैंने यूज़ किए हैं, जैसे मैंने अभी बताया फ्लैक्चुएटिंग का वर्ड जो है बड़ा अच्छा है, ये यूज़ किया है, इसको आप अपने ज़हन में रखें। इंक्रीज यहाँ में जैसे केप्ट इंक्रीजिंग का वर्ड, यहाँ फ्लैक्चुएट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। फिर इसी तरह वर्ब देखें, फिर इसके बाद देखें स्टैटिस्टिक का वर्ड नाउन है, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह एडवर्ब मैंने यूज़ किया अप्रोक्सीमेटली, इस तरह ये कुछ एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, लोएस्ट है, हाईएस्ट है, तो इस तरह ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह डेकेड्स का वर्ड है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। इस तरह की जो आपकी वोकैबुलरी है जितनी अच्छी आपकी होगी, और देखें मेन जो इसका स्ट्रक्चर जो है, जैसे मेरे जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर तकरीबन 30 के करीब लेक्चर आ चुके हैं। जैसे देखें 12 सेंटेंसेस हैं, ये भी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साथ पैसिव वॉइस को मिला लें तो 8 वो हैं, कोई 12 भी बनाता है लेकिन 8 वो हैं, 20 हो गए, तो ये 20 स्ट्रक्चर है। लेकिन 20 स्ट्रक्चर के अलावा भी मेरे 30 स्ट्रक्चर्स आए हैं कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि जुमला बनाना कैसे है। अगर वो आपको 40-50 जो स्ट्रक्चर्स हैं अब आपको आ जाएं तो आप बड़ी अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं चीज़ों को। देखें जितने भी पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किए हैं तो हर पैराग्राफ जो है डिफरेंट स्टाइल से ही स्टार्ट किया है। जैसे यहाँ देयर फॉर यूज़ किया है सीक्वेंसर के बाद, ये सीक्वेंसेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर यहाँ से जैसे द फिगर्स से स्टार्ट किया है, थर्डली से इन न्यूजीलैंड से स्टार्ट किया है, फोर्थली से इन यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट किया है, कनाडा द प्रिजन इन कनाडा। तो थोड़ा सा अब मॉडिफिकेशन करें और फिर लास्ट पे कंक्लूड करें इसको। तो लास्ट पे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उस WSH शेयरिंग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ग्रामर के जितने लेक्चर हैं वो आ चुके हैं, स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर आ चुके हैं। जो दोस्त इंटरव्यू देना चाहते हैं, मेरे 100 क्वेश्चन जो हैं उस पे आ चुके हैं, जो आइट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सर्ड लैंग्वेज के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, PT के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ईसोल सर्ड लैंग्वेज बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो स्टूडेंट सारे देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके मैंने आंसर भी साथ दिए हैं। इंटरव्यू के लिए वेदर यू वांट टू गो टू दुबई, वेदर यू वांट टू गो foreign country, so these questions are much more important for you to conduct the interview। तो इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो जो है स्पोकन इंग्लिश पे आ चुकी हैं, ग्रामर पे आ चुकी हैं, आर्ट्स पे आ रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे जो YouTube है और Facebook के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।